नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी और ईरान अमेरिका मुज़ाहिरात, हिंदुस्तान का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म की खामोशी पर मांगा जवाब। मरदमशुमारी का दबाव, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में क़ब्ल वक्त असम्बली इंतखाबात की सरगोशियाँ, सियासी पार्टियाँ अलर्ट। तेलंगाना के यौम तासीस, वज़ीर आज़म, सरजमुरिया, नायब सदर और कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और अवाम को दी मुबारकबाद। इमिग्रेशन एंड फॉरेन रूल्स 2025 तक गैर मुल्कियों पर होगी सख्त नज़र, वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। वंदे मातरम में हज़फ़शुदा अल्फाज को हुकूमत मगरिब बंगाल फिर से लाने की तैयारी में। कांग्रेस ने जताई तशवीश, कहा सबका ख्याल रखकर आज़ादी के वक्त अल्फाज को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस ने आज अपने ओहदे का हल्फ लिया। जजेस की तादाद बढ़कर 37 हो गई। ट्रेन में सीट के लिए हुई खूनी झड़प। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन पर नौजवान मुसाफिर अली खां का पीट कर कत्ल। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने मगरबी एशिया में कशीदगी और ईरान अमरीकी मुज़ाकरात के हिंदुस्तान पर मुमकिन असरात का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें हिंदुस्तान का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और ऐसी सूरत-ए-हाल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी को मुनासिब नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ऐसे वक्त में जब इसराइल की कार्रवाइयाँ मुमकिन अमरीकी ईरान माहदे को मुतासिर कर सकती हैं, मिस्टर मोदी ने इस मसले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी कई सवालात को जन्म देती है, जबकि इस पूरे मामले के असरात हिंदुस्तान की तवानाई, सलामती और तेल की कीमतों पर पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए गए 5 नए जजेस ने आज अपने ओहदे का हल्फ लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़कर 37 हो गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िदा एक तकरीब में 5 नए जजेस को ओहदे का हल्फ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जानिब से गुज़िश्ता 22 और 27 मई को होने वाली मीटिंग्स में की गई सिफारिशात के बाद मरकज़ी हुकूमत ने पीर को ही इन तकरीरों का नोटिफिकेशन जारी किया था। नए मुकर्रर किए जजेस में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 4 मौजूदा चीफ जस्टिस शामिल हैं। President of India, the communication reads as follows. June 1, 2026, 11 Jyestha, 1948, Saka. In pursuance of the provision contained in Clause 6 of Article 124 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Justice Suryakant, Chief Justice of India, as the person before whom Shri Justice Sheel Nagu, Chief Justice High Court of Punjab and Haryana, Parent High Court of Madhya Pradesh, Shri Justice Shri Chandra Shekhar, Chief Justice High Court of Bombay, Parent High Court of Jharkhand, Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Chief Justice High Court of Madhya Pradesh, Parent High Court of Delhi, Shri Justice Arun Palli, Chief Justice High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Parent High Court of Punjab and Haryana, and Srimati Venkata Subramani Mohana, Senior Advocate, shall before they enter upon their respective offices as judges of the Supreme Court of India, in that order of seniority, make and subscribe an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule of the Constitution of India. Signed, President of India. Warrant of appointment of Honorable Shri Justice Sheel Nagu reads as under. By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Justice Sheel Nagu, Chief Justice High Court of Punjab and Haryana, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 1st day of June in the year 2026, 11th Jyestha, 1948 Saka, in the 77th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Shri Justice Sheel Nagu to take oath.
I, I, Sheel Nagu, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. उत्तर प्रदेश और अगले साल असम्बली इंतखाबात होने वाली रियासतों में मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। इस इम्कान पर सियासी और इंतजामी हलकों में सरगोशियाँ तेज़ हो गई हैं। ज़राए का कहना है कि आइंदा मरदमशुमारी और इससे मुतालिक इंतजामी तैयारियों के बाद हुकूमती मिशनरी पर पड़ने वाले दबाव के पेश नज़र मुख्तलिफ मुतबादिल पर गौर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी फैसला ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसी रियासतों में भी इंतखाबी प्रोग्राम और मरदमशुमारी से मुतालिक सरगर्मियों के दरमियान तालमेल के सिलसिले में इंतजामी सतह पर बातचीत जारी है। मुल्क में नीट पेपर लीक मामला और वंदे मातरम के बारे में कांग्रेस के सीनियर कायद शशि तरूर ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि तुलबा सख्त मेहनत के जरिए इम्तिहान लिखते हैं और फिर पर्चा लीक हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने मोदी हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करने और मुस्तकबिल में आइंदा ऐसे वाक़यात पर रोक लगाने एक सिस्टम पर अमल करने का मशवरा दिया है। There's the future of India that's at stake. The young people of India, look, for generations in our country, examinations, studies, good results were the passport to the future. This is how people from humble backgrounds, lower middle class families are able to excel and rise above the limitations of their thing and have new opportunities and succeed in life. This is how young people study very hard, sacrificing so much in order to prepare for these examinations. And if you run a process where the integrity of the examinations cannot be trusted, where you are in a situation where tragically people who have spent so much of effort in preparing suddenly find that there are leaks, there is corruption, there is dishonesty, and that the entire process is vitiated. Sometimes exams are cancelled, they have to start all over again. When people see that, they feel so betrayed and so let down. The world is full of competitive examinations that are conducted fairly, whether it's the SAT or the Cambridge exams or the ISC or whatever. Why is it that it's only something that our government administers that is constantly being messed up? Why is the government in a situation where it is not able to guarantee the fairness and integrity of such a simple process as a national examination? It is honestly a deficiency of the government, and the government should be responsible and take action to fix the problem. That is what is fundamental. Otherwise, it's a betrayal of an entire generation. Whom we can blame, sir? We can only blame the government. The government, the ministry, the NTA, all the people responsible for a situation where what is conducted in every other country in the world, in India somehow is done with this shameless leaking and incompetence. The youth are in the protest right now. In the means, we can say that Narendra Modi is giving melody to the Prime Minister. So how you... No, the one and the other don't have anything to do with each other. I think the government, which is headed by Prime Minister Modi, has an overall responsibility. But those who are accountable lower down, they must be held accountable, and the situation must be fixed. This must never happen again. This is not the first time, but it must be the last time. So one last question on Vande Mataram. The government has said that Vande Mataram should swing full paragraph. So how you what about that? No, this is a guideline from the government, and of course every state that wants to honor that, we have to respect it. I was telling people that when the Vice President launched my book on Sri Narayana Guru in Delhi, at the beginning we had all 5 verses, and when he left also we had again all 5 verses. That was the system that the government decreed there. In Kerala, the government feels that since this is only a guideline from the central government, they're not going to follow it because it's not that convenient. Not everyone is familiar. In fact, the majority of people are not familiar with all 5 verses, and people are standing awkwardly. It's a very long thing. It's 5 times the length of the national anthem.
The original scenario, which we've been following since the days of our freedom struggle, is to sing the first verses of Vande Mataram. And frankly, we all know it. We've all been singing it for years and decades. तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, सर जमहूरिया, नायब सदर और कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आवाम को मुबारकबाद दी है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़िद एक सरकारी तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर पर दरमियान में ही मुख्तसर कर दी। इत्तलात के मुताबिक उनकी तकरीर के मज़ीद 5 सफ़ात बाकी थे, ताम शदीद धूप और गर्मी के पेश नज़र इन्होंने खिताब रोक दिया। क़ब्ल अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत फलाह बहबूद और तरक्की को एकसां अहमियत दे रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना का माशरा राजशाही और बालादस्ती को बर्दाश्त नहीं करता और मौजूदा हुकूमत अवामी उमंगों को पूरा करने वाली हुकूमत है। इन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना विजन 2047 के निशाने के हुसूल के सिमत में आगे बढ़ रही है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में तरमीम करते हुए मरकजी वज़ारत दाखिला ने कई अहम तब्दीलियाँ की हैं। नए क़वानीन के तहत अब हिंदुस्तान आने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने वीज़ा की म्याद से ज़्यादा क़याम के लिए वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स में कई तरामीम की गई हैं। नए क़वानीन के मुताबिक अब 180 दिन या इससे कम मुद्दत के वीज़ा पर हिंदुस्तान आने वाले इन गैर मुल्की शहरियों को जो अपनी मुक़र्ररा वीज़ा म्याद से ज़्यादा मुल्क में क़याम के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी 180 दिनों की म्याद पूरी होने से पहले किसी भी वक्त अपना सरकारी रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर से कराना होगा। कुछ मखसूस हालात इमरजेंसी में ही ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाएगी। वंदे मातरम को लेकर मगरबी बंगाल में एक बार फिर सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। जहाँ बीजेपी हुकूमत वंदे मातरम को बहाल करने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी हुकूमत के फैसले पर एतराज़ किया है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से कबल मुत्तफ़िक़ा रजामंदी से इन अल्फाज को हटा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि इन अल्फाज को हटाने का फैसला भी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रविंद्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर आज़ादी से पहले फैसला किया था कि वंदे मातरम की सिर्फ पहली 2 अल्फाज को ही तस्लीम किया जाएगा। ये हमारे मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की हिफाजत के लिए था ताकि वो नाराज़ ना हो। इसलिए ये फ़ैसला इसलिए लिया गया था कि हिंदुओं को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो हिंदुस्तान में क्या करना चाहते हैं। फ़ैसला सबकी रजामंदी से लिया गया। बीजेपी जानती है कि इस फैसले से इस मुल्क में रहने वाले अक़लियतों के जज्बात मजरूह होंगे, फिर भी हुकूमत इसे आगे बढ़ा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपना रुख साफ है कि हमारी देश विविधता के बीच एकता की नारा लगाते हुए आजादी के बाद से आज तक ये देश चल रहे हैं। और ये वंदे मातरम जो राष्ट्रगान हमारा, वो आजादी के पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारा अधिवेशन हुआ करते थे, वहां रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सब मिलकर ये फैसला लिए गए थे कि राष्ट्रगान की हैसियत से हमें शुरुआती जो 2 स्टैंजर है इसको ही हम मान्यता देंगे। वजह यह थी कि अलग अलग धर्म है हमारा देश में, अलग अलग धर्म के लोग भी है, उसको बुरा ना लगे, उसको ये ना लगे कि या तो हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा रहते हैं, जो मर्जी वो करते जाओ। क्योंकि आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर मिलकर हम लोग जंग लड़े थे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए उस समय जो हमारे नेशनल लीडर्स सबको सहमति बनाते हुए ये फैसला लिया था। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे देश चला रहे हैं, उन लोगों के साथ आजादी की समय के तो उतना ताल्लुकात नहीं है। उनको ये लग रहा है कि चलो सत्ता पे आए, जो मर्जी करते जाओ। इसलिए वो खुद जानते हुए भी कि हिंदुस्तान की अल्पसंख्यकों को
इस तरह का जबरदस्ती करते हुए और करने से चोट पहुंचेगी, फिर भी सरकार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इसके पक्ष विपक्ष सदन के अंदर चर्चा हुई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट रूप से हमारा रूख क्या है, ये सारे स्पष्टीकरण हम दे चुके हैं। सरकार की अभी बहुमत है, बहुमत की ताकत पे वो इसका मान्यता नहीं किए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर महू वाक़े भीरू घाट इलाके में नर्मदा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की एक बड़ी पाइपलाइन फट जाने का मामला पेश आया था, जिसके बाद मुकामी लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन एक धमाके के साथ फट गई और फिर इसके बाद लाखों लीटर पानी बह गया, बर्बाद हो गया। पाइपलाइन फटने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग महफूज मुकामात की तरफ भागते नजर आए। मध्य प्रदेश के बीतुल में ट्रेन में सीट के मामले पर मुसाफिरों के दरमियान शुरू हुआ तनाज़ा कत्ल की वारदात में बदल गया। इतवार को देर शब हो रही रेलवे स्टेशन पर पंचोली एक्सप्रेस में खूनरेज झड़प हुई। इस हमले में छंडवारा के रहने वाले 25 साल नौजवान अली खां को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर लाश मिलने के बाद रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। तमाम मुलजिमीन ने फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मगरबी एशिया में कशीदगी और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, हिंदुस्तान का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर मांगा जवाब। मरदमशुमारी का दबाव, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में क़ब्ल वक्त असम्बली इंतखाबात की सरगोशियाँ, सियासी पार्टियाँ अलर्ट। तेलंगाना के यौम तासीस, वज़ीर-ए-आज़म, सर-जमहूरिया, नायब सदर और कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और अवाम को दी मुबारकबाद। इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स रूल्स 2025 तब्दील, गैर मुल्कियों पर होगी सख्त नज़र, वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। वंदे मातरम में हज़फ़शुदा अल्फाज को हुकूमत मगरिब बंगाल फिर से लाने की तैयारी में। कांग्रेस ने जताई तशवीश, कहा सब का ख्याल रखकर आज़ादी के वक्त अल्फाज को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस ने आज अपने ओहदे का हल्फ लिया। जजेस की तादाद बढ़कर 37 हो गई। ट्रेन में सीट के लिए हुई खूनी झड़प, मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन पर नौजवान मुसाफिर अली खां का पीट पीट कर कत्ल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।